परफेक्ट ग्रुप ही से आए हैं। गोरखपुर से परफेक्ट ग्रुप से आए हैं। क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला सरकार ट्रेडिंग कंपनी है। ये कंपनी है क्या? ये तो सप्लाई है। सरकार ट्रेनिंग कंपनी में भेजा है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये सप्लाई कंपनी है। सप्लाई कंपनी में कोई सुविधा नहीं है, रहने खाने पीने हगने मुतने का हर एक प्रॉब्लम है। ये परफेक्ट ग्रुप वाले ने पैदल भेजा है, 5 बोला कि किलोमीटर सरकार जा रहे ट्रेडिंग हैं। कंपनी है, ये कोई कंपनी नहीं, ये सप्लाई कंपनी है। दिन भर धूप में फंसा दिया बैठा हम लोग को, यहाँ बुलाकर फंसा दिया है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे। तो दोस्तों, फेसबुक पे एक वीडियो वायरल होती हुई देख रहे होंगे आप, जिस वीडियो में क्लेम किया जा रहा है कि परफेक्ट ग्रुप वीजा एजेंसी ने हम लोगों को विदेश भेजा था और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। यहाँ पे हमें रहने की, खाने की और काम करने जाने तक की बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और हमसे पैसे तो लिए थे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में भेजने के, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड कंपनी का नाम बताया गया था कि ये लिमिटेड कंपनी है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को भेज दिया है रेंटल कंपनी में। ऐसा दोस्तों ये लोग वीडियो में खुद कह रहे हैं, वर्कर जो काम करने के लिए गए हुए हैं। और इस वीडियो का दोस्तों क्या सच है? क्या सच में परफेक्ट ग्रुप ने इन भाइयों को सभी को फंसा दिया है, या फिर ये लोग परफेक्ट ग्रुप वीजा एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो जानते हैं इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो को आप पहले अच्छे से देख लो, समझ लो, सुन लो, उसके बाद बात करता हूं और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा क्या है इस वीडियो का असली माजरा। हाँ भाई, कौन सा कंपनी में आए हो तुम लोग? भाई हमें सरकार ट्रेनिंग कंपनी में भेजा है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये सप्लाई कंपनी है। सप्लाई कंपनी में कोई सुविधा नहीं है, रहने खाने पीने हगने मुतने का हर एक प्रॉब्लम है। ये परफेक्ट ग्रुप वाले ने पैदल भेजा है, 5 बोला कि किलोमीटर जा सरकार रहे हैं। ट्रेडिंग कंपनी है, ये कोई कंपनी नहीं, ये सप्लाई कंपनी है। दिन भर धूप में फंसा बैठा दिया हम है, लोग को, यहाँ बुलाकर फंसा दिया है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं 1 है। लाख नहीं रूम में सोने का जगह है, नहीं बाथरूम का सुविधा है। यहाँ दिखाइए ना, नीचे सोते हैं हम लोग, कितना दिक्कत है। यहाँ भाई देखो, जमीन पे लोग सोते हैं, ठीक है। परफेक्ट एक ग्रुप रूम में ऑफिस से आए 20 बंदा रह हैं, रहा है। एक एक रूम में 20-20 बंदे हैं, ये ठीक है। ये देख लो भाई, आप बोलो कितने भाई दिन हो गए साहब। भाई अरे आपको? हमको 1 महीना होने आप वाला है। परफेक्ट एक ग्रुप से महीने- आए हैं ना? हाँ, परफेक्ट ग्रुप ही से आए हैं, 1 आपको महीना क्या- होने वाला है। हाँ, तो मतलब बोला क्या क्या दिक्कत है यहाँ? भाई दिक्कत तो है ही है ना। हाँ। यहाँ सप्लाई को हमको बताया कि कंपनी है, हाँ। सरकार ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन यहाँ जो है आने के बाद मालूम चला कि सप्लाई कंपनी है। पैसा हम दिए हैं। तो 80,000 रुपया भी वहाँ नगद लिया। पैदा ही आने जाने के लिए भाई वहाँ तक चल के जाते आते हैं हम लोग, गाड़ी आती नहीं है। अभी बोला आप गाड़ी कहाँ से आएगी। आए भाई? परफेक्ट ग्रुप से आए हैं? भैया हम गोरखपुर से परफेक्ट ग्रुप से आए हैं। क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला सरकार ट्रेडिंग कंपनी है। ये कंपनी है क्या? ये तो सप्लाई है। क्या बोला था ट्रेड कि- में, बोला क्या था- ट्रेड में आए हैं आप? मेसन का बोला था कि सप्लाई कंपनी नहीं है, बोला था कंपनी है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। क्या यहाँ सुविधा मिल रहा है पूरा? नई सुविधा मिल रहा है, आने जाने का दिक्कत हो रहा है। पैदल जाते हो मैं टिप्टी? मैं जिस दिन एयरपोर्ट पे आया उस दिन मेरे को गाड़ी नहीं गई, बोला 2 घंटे बाद गाड़ी गया। मैं बोला खाना खिलाओ, मुझे भूख लगा है, खाना भी नहीं खिलाया। शाम को आए तो खाना खाए। इधर काम पे क्या चीज से जाते हो? काम पे जाते हैं, 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं, आते हैं। बस उसका कोई सुविधा नहीं है? बस जाते हैं, 2 किलोमीटर के बाद मिलता है बस हमें। आप कहाँ से आए हैं? परफेक्ट ग्रुप से आए हैं। आपका क्या दिक्कत है? दिक्कत है, बस पैदल जाना पड़ता है, बस 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। क्या सरकार ट्रेडिंग में आए हैं? सरकार ट्रेडिंग कंपनी से ये कंपनी है क्या? कंपनी की सप्लाई है, क्या ट्रेड है आपका? मेसन का। आप बोलिए, आपका क्या ट्रेड है? फर्नीचर कारपेंटर। फर्नीचर कारपेंटर। क्या काम कर रहे हैं इधर? सब काम करना पड़ता है। हाँ, सब काम करना पड़ता है। सब काम करना पड़ता है। क्या यहाँ दिक्कत है कि नहीं है? यहाँ पर बहुत दिक्कत है। सप्लाई कंपनी है, वो कंपनी का पैसा लिए परफेक्ट ग्रुप। अच्छा, परफेक्ट ग्रुप से आए हैं। बोला था CIR का पैसा अलग से लिया है। क्या गाड़ी उड़ी का सुविधा है कि नहीं यहाँ पे? सुविधा वही 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, तब मिलता है वहाँ पे। चलिए ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपने अच्छे से देख ली होगी और इन भाइयों की बात भी आपने अच्छे से सुन ली होगी और समझ ली होगी। तो सबसे पहला जो क्लेम है इन भाइयों का वो ये है कि परफेक्ट ग्रुप ने हम लोगों को लिमिटेड कंपनी का बता के भेजा था और यहाँ पे हम लोगों को भेज दिया है एक रेंटल कंपनी में। तो सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पे रेंटल कंपनी का और लिमिटेड कंपनी में फर्क क्या है और अंतर क्या है। रेंटल कंपनी से क्यों लोग घबराते हैं आने से? रेंटल कंपनी में अक्सर देखा गया है कि बंदों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, ओवर टाइम पे नहीं मिलता है और कोई फ्यूचर नहीं होता है। दूसरी चीज यह है, जो लिमिटेड कंपनी होती है वो अपना खुद का काम पकड़ती है डायरेक्ट और अपने पर्सनल वर्करों से ही सारा काम कराती है। और रेंटल का कंपनी यहाँ पे दोस्तों अपने वर्करों को रेंट पे देती है एक बड़ी कंपनी में, और जहां से उसको वो प्रॉफिट होता है उससे कुछ में तो वो सैलरी दे देती है और सैलरी के बाद जो उसको पैसा बचता है वो उसका एक प्रॉफिट होता है।
दोस्तों दूसरी चीज की बात करते हैं यहाँ पे। इन भाइयों का जो नंबर 1 पे क्लेम है वो ये है कि इस कंपनी में हमें 20 लोगों के साथ एक ही रूम में रखा गया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे कंपनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वर्करों को बुलाती है एक साथ, तो उस टाइम पे दोस्तों थोड़ा सेटअप होने में टाइम लगता है, रूम एडजस्ट करने पड़ते हैं शुरू में। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती होगी। अगर आप गल्फ कंट्री में कभी भी काम किए हैं या फिर इस टाइम पे कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये बात मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मैं भी यहाँ पे, मेरे को भी काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो हमारे साथ भी ये होता है और अभी भी होता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे साइड शिफ्ट करते हैं या जाते हैं, चेंज करते हैं, तो वहां पे भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और हो सकता है दोस्तों आपने भी 1-2 बार ये प्रॉब्लम फेस जरूर की होगी, अगर आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर कभी पहले करके गए हैं। दूसरा क्लेम दोस्तों इन भाइयों का ये है कि हम लोगों को गद्दे नहीं दिए गए हैं और रूम के सेंटर में हम लोगों को सोना पड़ता है नीचे। तो दोस्तों जो बंदा वीडियो बना रहा है, आप देखो, वो खुद इनको कम्बल में से गद्दे पे से उठा रहा है और ये लोग गद्दे पे बैठ के वहां पे सारी चीज बता रहे हैं और कम्बल में से भी कुछ लोग उठते हुए बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी आपको ऐसे नहीं बोलेगी कि आपको नीचे सोना है। गद्दे तो कम से कम देती है, कम्बल सारी चीज देती है, जो कि हम लोगों को दिख रहा है, बेड भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारे वर्कर आ जाते हैं एक ही बार में, तो सबके लिए बेड जो है ना, बेड की सुविधा प्रोवाइड नहीं करा सकती कंपनी एकदम से। कभी कभी कम पड़ जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। क्योंकि रूम में अगर 20 बंदों को सोने के लिए दिया जाएगा, हो सकता है 1 महीना, 15 दिन या 2 महीने तक, तो उस टाइम पे दोस्तों अगर बेड एक ही रूम में 20 बेड डालेंगे तो आएंगे नहीं है, लेकिन वर्कर सो सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को इतने टाइम में। तो दोस्तों शुरू में अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे, खाने की, रहने की, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। और नेक्स्ट दोस्तों ये भाई क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों को यहाँ पे रोज मॉर्निंग में 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, बाद में बस हमें पिक करती है और साइड पे छोड़ती है काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों के कैंप 1 से 2 किलोमीटर तक के होते हैं, और ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं होता कि हर रूम के आगे जाके बस रुकेगी और वर्कर उसमें से निकलेगा और डायरेक्ट बस में बैठेगा। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सभी लोग अपने रूम से आएंगे, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे और बस आएगी, उस जगह से उन सबको पिक कर लेगी। और अगर आप टाइम पे नहीं आते हो तो बस चली जाएगी, क्योंकि सारे वर्करों को लेट नहीं किया जा सकता 1-2 वर्कर के चक्कर में, तो जो कि सही बिल्कुल रूल है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। बाकी आपकी कंपनी में कैसा होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना फीडबैक देना, ताकि दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो सके। तो ये भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है टाइम के साथ से सारी चीज सही हो जाएगी। और यहाँ पे एक बात क्लियर नजर आती है, जो बस आपको 2 किलोमीटर आगे से पिक करती है, क्या वो बस 2 किलोमीटर पीछे नहीं आ सकती है? कोई ना कोई रीजन होगा दोस्तों, हो सकता है। और यहाँ पे मैं इन भाइयों को गलत नहीं बताऊंगा कि इनकी कमी है, कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी इनके साथ, तभी इन लोगों ने वीडियो बनाई है और बताया है। और दूसरी चीज खाने की भी इन लोगों ने बताई। तो दोस्तों खाने में कभी कभी शुरू में एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो कुछ दिन तक आप एडजस्ट करो, 2-3 महीने बाद में देखो, और उसके बाद कंप्लेन करो। आप डायरेक्ट ऑफिस में फोन करो, उनको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वो उधर से जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका कराएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इन लोगों ने अपनी सैलरी के बारे में बात ही नहीं की है। यहाँ पे हम लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर हम लोगों को ओवर टाइम जितनी सैलरी बताई है उतनी मिल रही है, सारी चीज ओके मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है, ओवर टाइम नहीं मिल रही है, तो उसमें आप कंप्लेन कर सकते हो, जो कि इन भाइयों ने सैलरी की तो बात की ही नहीं। और हो सकता है इन लोगों ने सैलरी की बात या तो इसलिए नहीं की, या तो सैलरी का टाइम नहीं हुआ मिलने का, या फिर इन लोगों को सैलरी टाइम पे मिल रही है। और दोस्तों परफेक्ट ग्रुप जो वीजा एजेंसी है गोरखपुर की, उसके बारे में मैं तो पर्सनली कभी जाके उनको मिला नहीं हूँ या फिर गया नहीं हूँ। अगर आप लोग पर्सनली कभी उस गोरखपुर एजेंसी में गए हैं तो आपका क्या फीडबैक है दोस्तों, वो जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चल सके और उनका कैसा बिहेवियर है या कैसा वो काम करते हैं, सही करते हैं या नहीं करते हैं, क्या है। थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, जितने भी भाई गोरखपुर साइड के या फिर उस वीजा एजेंसी में आपने कभी विजिट किया है। तो दोस्तों ये सारे थॉट जो हैं और मेथड मैंने आपको सारे समझा दिए हैं और बता दिया है
क्या मेरी तरफ से दोस्तों यहाँ पे मेरा जो गल्फ का एक्सपीरियंस है उसके तौर से मैंने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहली बात करते हैं, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट ग्रुप ने यहाँ पे इन लोगों को फंसा दिया है या फिर ये लोग इनको उस ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफिस को। तो ऐसा क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम क्लियर बात करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी और इनके सामने इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस जरूर किया होगा, नहीं तो बिना फालतू में कोई वीडियो बनाएगा नहीं है, ऐसे अपनी वीडियो फेसबुक पे डालेगा नहीं है। और दूसरी चीज ये रही होगी कि हो सकता है दोस्तों परफेक्ट ग्रुप की कोई कमी ना हो, इसमें हो सकता है कंपनी के पहले से रूल ही ऐसे हो और हो सकता है कि नए नए बंदों के जाने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी ठीक हो जाए। चलो दोस्तों ठीक है, अगर जो आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी क्या राय है इस पे, या इन भाइयों की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए परफेक्ट ग्रुप को, या कैसे इनका कोई सोल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों आपकी क्या राय है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।